बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्विज कंपटीशन का आगाज़ कर रहे हैं। मेरा पहला सवाल है शाइनिंग स्टार से। कुरान मजीद के नज़ूल के कितने मराहिल है? 2 मराहिल। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त। मेरा दूसरा सवाल द लेजेंड्स ग्रुप से। नज़ूल कुरान के 2 मराहिल कौन कौन से हैं? पहले मरहले में कुरान एक बार ही आसमान दुनिया पर इकट्ठा नाजिल हुआ। दूसरे मरहले में थोड़ा थोड़ा जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम। वेरी गुड, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त। शाइनिंग स्टार। कुरान मजीद के नज़ूल के 2 दौर कौन कौन से हैं बताइए? मक्की दौर और मदनी दौर। दुरुस्त जवाब। द लेजेंड्स से मेरा सवाल है, मक्की दौर से क्या मुराद है? हिजरत से पहले का दौर। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त। शाइनिंग स्टार। बताइए पूरा कुरान मजीद कितनी मुद्दत में नाजिल हुआ? 22 साल 4 माह और 21 दिन। बाद रिवायत के मुताबिक 22 साल 5 माह और 14 दिन। वेरी गुड, दुरुस्त जवाब। द लेजेंड्स। कुरान मजीद के मक्की दौर में ज्यादा सूरतें नाजिल हुई या मदनी दौर में? दुरुस्त जवाब। शाइनिंग स्टार। मदनी दौर की उन सूरतों की तादाद बताइए जिनकी बाज आयात मदीना मुनव्वरा से बाहर नाजिल हुई। 8। दुरुस्त जवाब। द लेजेंड्स। बताइए किस दौर की सूरतें ज्यादा तवील है, मक्की की या मदनी की? मदनी। दुरुस्त जवाब। शाइनिंग स्टार। बताइए कुरान मजीद की खत्ते कोफी में किताबत का आगाज कब हुआ? सोच समझ कर जवाब दीजिए। 160 हिजरी। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त। द लेजेंड्स। बताइए खत नसख में कुरान मजीद की किताबत का आगाज कब हुआ? 318 हिजरी में। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त। शाइनिंग स्टार। मक्का मुकरमा में कुरान हकीम की जिस कदर किताबत हुई वो खत की रामूज में थी। बताइए मदीना मुनव्वरा में किस खत में कुरान मजीद लिखा जाता था? खतहीरी में। दुरुस्त जवाब। द लेजेंड्स।
कुरान मजीद के नुज़ूल पर कुफार को बड़ा एतराज क्या था? ये कि कुरान इकट्ठा क्यों नाज़िल ना हुआ। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त। शाइनिंग स्टार, दौरे नबूवत में कुरान पाक जमा करने वाले 4 अफराद के नाम बताइए। अबी बिन काब, माज बिन जबल, हजरत जैद बिन साबित, हजरत अबू जैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त। द लेजेंड्स, किस कातिब को यह हुक्म था कि हर वक्त वही की किताबत के लिए तैयार और मौजूद रहे, ताकि अगर दूसरा कातिब न हो तो किताबत के काम में रुकावट न आने पाए? दोबारा जवाब दीजिए। हुंजा अबी रबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। हजरत हजरत हंजला बिन रबी रज़ियल्लाहु अन्हु। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त। शाइनिंग स्टार, मुसलिमा कज़ाब के साथ अहले इस्लाम की जंग में 70 हफ़ाज़ शहीद होने पर किन सहाबी ने खलीफा वक्त अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को कुरान मजीद किताब की शक्ल में यकजा करने का मशवरा दिया? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। दुरुस्त जवाब। द लेजेंड्स, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने जिन सहाबी के जिम्मे कुरान मजीद जमा करने का काम लगाया था, उनका नाम बताइए। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। दुरुस्त जवाब। शाइनिंग स्टार, हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु का लिखा हुआ नुस्खा कुरान क्या कहलाता है? खतहीरी। आपका जवाब बिल्कुल गलत है। दुरुस्त जवाब है उम्मी या मसहफ अबी बकर। द लेजेंड्स, बताइए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस लब व लहजा में कुरान पाक पढ़ा करते थे? कुरैशी लब व लहजा में। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त। शाइनिंग स्टार, किराती कुरान के इख्तिलाफ को दूर करने के लिए हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने किस सहाबी के तवज्जो दिलाने पर उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा से मसहफ अबी बकर की नकूल तैयार कराई? हजरत हुज़ैफा इब्ने लिमान रज़ियल्लाहु अन्हु। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त। द लेजेंड्स, आखिरी सवाल, अहदे उस्मानी में तैयार करदा नुस्खे अलग अलग सहीफों की शक्ल में थे या एक जिल्द में? एक जल्द में। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त। सवालात और जवाबात का मरहला इख्तिताम पजीर हुआ और विनर ग्रुप जो है वो द लेजेंड्स करार पाए। शाइनिंग स्टार से एक गलती हुई, लिहाजा वो ये मुकाबला हार गए और द लेजेंड्स जो है वो ये मुकाबला जीत गए। तालियां।